वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कमरान राठौर। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। आप जानते हो इसकी इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट्स, हर बार यहाँ इससे या दूसरे बैलेंसिंग के मेथड से एक आध क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर, आप जानते हो स्टूडेंट्स कि इस तरह की इक्वेशन हमारे पास दो टाइप की हो सकती हैं, या एक तो होती है हमारे पास एसिडिक मीडियम और दूसरी कौन सी हो सकती है, बेसिक मीडियम। अगर तो मीडियम एसिडिक बेसिक लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, एसिडिक मीडियम वाली को H2O और H पॉजिटिव को यूज़ करते हुए बैलेंस करना है। और अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो बेसिक मीडियम की है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, OH नेगेटिव को यूज़ करना है और साथ में किसको यूज़ करना है, H2O को यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, KMnO4 HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सिंपल करके लिख दिया है, MnO4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास इससे बनेगा Mn+2 Cl2 और साथ में H2O। अब स्टूडेंट्स, जो पहला स्टेप है आपके पास वो है आपने फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसको हम। Mn को अगर हम देखें तो आपको पता है स्टूडेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है, -1 चार्ज है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Mn ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इस ऑक्सीजन को आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे इज इक्वल टू, आप जानते हो कि इसके ऊपर चार्ज है तो इसको सम किसके बराबर रखना है, -1 के बराबर रखना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे Mn जो है Mn+4 और इधर आपके पास -2 आ जाएगा इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने FSC लेवल के ऊपर -2 रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Mn +-8 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। अब यहाँ पे Mn इज इक्वल टू -1 + 8, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स क्या निकल रही है, +7 निकल रही है। यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है स्टूडेंट्स, +7। तो इट्स मीन यहाँ पे आपके पास क्या है, Mn+7 स्टेट में, और इधर कौन सी स्टेट है स्टूडेंट्स, इसकी आपके पास 2 स्टेट है। तो यहाँ पे Mn आपके पास +7 स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है स्टूडेंट्स, +2 स्टेट में। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव चार्ज खत्म होने का क्या मतलब है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 5 नेगेटिव ऐड हुए। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, Mn ने गेन किया इलेक्ट्रॉन का, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रिडक्शन। तो अब मैं इस Mn वाले पार्ट को कौन से उसमें लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, रिडक्शन हाफ में। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैं इसको MnO4 नेगेटिव, ये क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, ये हमें दे रहा है Mn+2। तो पहला स्टेप हमने, अब दूसरे को फाइंड करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है, और अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, हाफ ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो दूसरे को मैं एज यहाँ पे लिख लेता हूँ इसी तरीके से, Cl नेगेटिव। अब ये क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, ये दे रहा है आपके पास Cl2 दे रहा है। अब जो आपके पास पहला स्टेप है स्टूडेंट्स वो हम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे रेड इससे लिखूंगा। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा, आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, 4। मैंने बताया आपको यहाँ पे आपने बैलेंसिंग H2O और H पॉजिटिव के साथ बैलेंस करना है इसको। अब ऑक्सीजन हमारे पास वाटर के अंदर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4H2O लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 4H2O। अब दोनों साइड के ऊपर यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है और इधर भी क्या है, 4 ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखो कि H
कितने हो गए 8 हो गए। तो अब यहाँ पे H कोई भी नहीं है, तो इस H को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 8H पॉजिटिव लगाऊंगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को बैलेंस किया। इधर ऑक्सीजन नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है दोनों साइड के ऊपर। अब पहले स्टेप के बाद अब हमने क्या करना है सेकंड स्टेप में हमने इसका चार्ज बैलेंस करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए मैंने चार्ज बैलेंस करना है। अब मैं ब्लू के साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे -1 चार्ज है और इधर +8, तो कितना बना +7। इधर कितना है हमारे पास इक्वेशन में +2 चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी चार्ज स्टूडेंट्स अगर -1 +8 -5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास क्या हुआ, चार्ज भी दोनों साइड के ऊपर बैलेंस हो गया। चलें, चार्ज भी बैलेंस कर लिया यहाँ पे। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे Cl2 है तो मैं इधर भी क्या कर देता हूँ 2 लगा देता हूँ, इससे पहले ही बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे चार्ज चेक करो स्टूडेंट्स 0 है, तो इधर कितना चार्ज आ रहा है हमारे पास -2, तो -2 है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो हमें नेगेटिव चार्ज ऐड करना है किस साइड के ऊपर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर देना है। ऑक्सीडेशन हाफ पहले लिख लें और रिडक्शन हाफ बाद में लिख लें, बेटर है, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अगर आप बाद में ओवरऑल भी करोगे तो आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसको आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सको, बैलेंस कर सको। इसको और इसको, ऊपर वाली इक्वेशन को स्टूडेंट्स मैंने बैलेंस किसके साथ करना है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको मैं ऊपर वाली को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, और इधर 5 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, तो नीचे वाली को मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ। यहीं पे मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए 16। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल 4 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 5 है तो 5 2s are 10, इधर इसके साथ भी आप 5 लिखोगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे 5 2s are 10 हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ से मिटा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी बैलेंसिंग। जो चीज़ें क्रॉस हो रही हैं दोनों साइड के ऊपर, एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ आपने क्रॉस करनी है स्टूडेंट्स, सेम साइड के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ क्रॉस हो रही है, 10 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ इस इक्वेशन में आपके पास दोनों साइड के ऊपर कैंसिल नहीं हो रही। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, पहले ये दोनों लिख लें, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10Cl नेगेटिव गिव्स क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। अब मैंने पहले ये दोनों लिख लिए और अब इस तरफ वाला नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 5Cl2। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख ली। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये इक्वेशन मेरी ठीक है या नहीं है, तो आप दोनों साइड के ऊपर क्या करोगे, चार्ज को काउंट कर लोगे, इस एरो की इस तरफ भी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड के ऊपर भी। तो चलिए आप चार्ज को काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास -2 चार्ज है,
इधर हमारे पास क्या है, +16 चार्ज है, और प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, -10 चार्ज है। तो इज इक्वल टू अगर इसका आप सम करो तो 16, इन दोनों को ऐड कर दो, 12 हो गया। 12 -12 को +16 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, +4। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कि ये mn कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे ऊपर चार्ज कितना है, +2, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, +4। अब दोनों साइड के ऊपर क्योंकि चार्ज क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, +4 आ रहा है, तो इट्स मीन आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस है। करेक्ट इक्वेशन आपने बैलेंस की। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई इश्यू? चलें एक और इक्वेशन, इसको हम बैलेंस करके देख लेते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, इधर ही मैं इसको लिख देता हूं स्टूडेंट्स। Cr2O7 -2 चार्ज है इसके ऊपर, प्लस H2SO4। अब ये क्या दे रहा है, अब ये दे रहा है Cr+3 प्लस HSO4 नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप क्या फाइंड करना है आपने, फर्स्ट स्टेप में आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहले ऑक्सीडेशन लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। इधर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स Cr2 की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Cr2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, -2 ऑक्सीजन की होती है, कितने ऑक्सीजन है, 7 है, प्लस Cr हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, -2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2Cr प्लस माइनस -14 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2Cr इस 14 को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाओ तो +14 हो जाएगा -2। तो आपके पास Cr प्लस माइनस -12 और एक Cr अगर इस +12 को इस 2 को मैं इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाता हूँ तो आपके पास कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 6। तो क्रोमियम ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से चेंज की, +6 से +3 में। तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिडक्शन हाफ में ये मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड कर ली, +6 है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्रोमियम यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमियम यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, क्रोमियम की रिड्यूस हो रहा है। अब इधर आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cr+3। अब मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स के दूसरे को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपने H2SO4 इसको आपने क्या करना है, इधर HSO4 नेगेटिव। अब आपने स्टूडेंट्स वो सारे स्टेप उसी तरीके से करने हैं जैसे आपकी बुक के ऊपर या जो प्रॉपर मेथड है उससे करने हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट आपको बता रहा हूँ ताकि इक्वेशन यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर पूरी याद है। तो अब पहला स्टेप हमने यहाँ पे क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने ऑक्सीजन को क्या किया था, बैलेंस किया था। तो इधर भी हम देखेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है यानी ज़रूरत है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी यहाँ पे SO3 है,
इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे भी SO3। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन क्या है, 7 है, उस साइड पे ऑक्सीजन कोई भी नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारे पास देखें एसिड यूज हुआ, तो कौन सी हुई स्टूडेंट्स, एसिडिक मीडियम वाली। इसके साथ लिखा हुआ कुछ भी नहीं है एसिडिक या बेसिक, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाता है कि अगर कोई उसकी इक्वेशन के अंदर एसिड आ रहा है तो वो एसिडिक मीडियम के अंदर आपने उसके साथ बैलेंस करनी है, और अगर कोई बेस है तो बेस के साथ आपने उसको बैलेंस करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप देखते हैं इसको, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 7, तो इसका मतलब है 7 वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो इधर भी कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन, तो ये इक्वेशन दोनों साइड के ऊपर क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लेकिन अब हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, बल्कि दोनों को अगर बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन पहले बैलेंस कर लो। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इस साइड पे 3 है, तो यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे। दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 14H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 14H पॉजिटिव ऐड किए ऊपर आपने। इधर हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपको फर्दर 3H पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे 3H पॉजिटिव ऐड किए। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इक्वेशन में हमारे पास क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर आपने चार्ज को बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं चार्ज की तरफ। तो इसको देखो यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास -2 आ रहा है और +14 आ रहा है, तो क्या बनेगा, +12 चार्ज बनेगा। जबकि इधर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, +3 चार्ज आ रहा है। तो +12 हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे ऐड करने चाहिए जी स्टूडेंट्स, सॉरी क्रोमियम भी यहाँ पे पहले बैलेंस होगा, इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि Cr2 है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +6। इधर हमारे पास क्या है, +12 है, इधर चार्ज कितना है, +6। क्यों, क्योंकि Cr यहाँ पे मैंने पहले बैलेंस नहीं किए थे, Cr2 है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 6 हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करना है, तो +6 यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँगा। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि इस इक्वेशन में देखो, तो इस इक्वेशन में -1 चार्ज है और इधर कितना है, +3, तो +2 रिमेनिंग है। तो इसका मतलब है अगर +2 यहाँ पे रिमेनिंग है, तो मुझे इधर 0 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या करना है, +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। अब देखो +2 था, -2 हुआ, तो इधर भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब दोनों इक्वेशंस में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ कि चार्ज भी दोनों साइड के ऊपर क्या हो गए, बैलेंस हो गए। जब चार्ज भी बैलेंस हो गए, तो अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, हमने क्या करना है, इसको चार्ज बैलेंस करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स किस नंबर के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, अब ये यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली इक्वेशन को 6 के साथ। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको 2 लिख रहा हूँ, 14 है, तो 14 2 जार क्या हो जाएगा, 28, 6 2 जार 12, 2 2 जार 4 और 7 2 जार कितने हो जाएंगे, 14। इधर भी मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, 6 वाटर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये भी 6 हो जाएंगे, 1 था, इधर भी 6 आ जाएगा और 6 3 जार H पॉजिटिव कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 18। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 थे, तो इधर कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। अब ये काम हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया स्टूडेंट्स, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर सकें। मैं इस 2 को मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाले साइड पे। चलिए, बहुत सिंपल से मेथड है स्टूडेंट्स, कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब स्टूडेंट्स
जो चीज़ें क्रॉस हो रही हैं उनको क्रॉस करना है आपने। तो यहाँ पे देखो 18H पॉजिटिव है, इधर 28 है, तो 10H पॉजिटिव यहाँ पे बच गए। ऐसे ही है, इधर 12 इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी 12 इलेक्ट्रॉन थे, ख़त्म हो गए। इधर 6H पॉजिटिव है, इधर 14 है, तो बाकी कितने बचे? 8H2O बचे। ठीक है, H2O यहाँ पे 6 थे, उधर कितने थे? 14 थे। तो 14 में से 6 निकाल दिए हमने, तो बाकी कितने बच गए? 8H2O। अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स पहले इसको ऊपर वाली को फिर नीचे वाली को एरो की इस तरफ लिख लो और एरो से उस तरफ वाली को उस तरफ लिखना है आपने। तो यहाँ पे क्या बना? 2Cr2O7 - 2 प्लस कितने H पॉजिटिव है? 10H पॉजिटिव प्लस 6, अब ये लिख रहा हूँ मैं H2SO3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई भी नहीं है इधर। चलो इधर आप इसको पहले लिखें तो यहाँ पे आ रहा है 4Cr+3 प्लस कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट्स? 8H2O प्लस यहाँ पे कितने हैं? 6HSO4 नेगेटिव। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लास्ट और फाइनल राउंड है हमारा कि हमने देखना है कि ये चार्ज अगर दोनों साइड के ऊपर बैलेंस है तो इट्स मीन हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं की। अगर चार्ज बैलेंस नहीं है स्टूडेंट्स तो इसको आपने क्या करना है? दोबारा बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, चार्ज कितना आ रहा है? चार्ज यहाँ पे देखो, इधर 2 है तो इधर -2 -4। इधर हाइड्रोजन H पॉजिटिव कितने हैं? +10 है, तो ये सम इसका कितना आएगा? +6 चार्ज है। इधर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है? 4 है और एक के ऊपर 3 है, तो +12, और यहाँ पे इसके ऊपर ये 6 है और -1 चार्ज है, तो -6, तो क्या आ रहा है? +6। अब स्टूडेंट्स दोनों साइड के ऊपर चार्ज का सम क्या आ रहा है? दोनों साइड्स के ऊपर सेम आ रहा है, तो इट्स मीन ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं? बैलेंस हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेप्स क्या थे कि पहले हमने इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेनी है, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करनी है, और मैंने बताया था कि या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में से एक चीज़ फाइंड कर लो। एक चीज़ फाइंड की, उस इक्वेशन को आपने क्या किया कि स्प्लिट अप कर लिया 2 हाफ के अंदर, ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। अब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में स्प्लिट करने के बाद आपका सबसे पहला काम है, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है बैलेंस करने की तो उसको बैलेंस करना है। जैसे इसमें हमारे पास ज़रूरत पड़ी थी हमें, जबकि इस सेकंड वाले में ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो फिर हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? दोनों साइड के ऊपर हमने इसको ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन को जब बैलेंस करोगे, H2O को यूज़ करोगे, तो H पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? इनबैलेंस हो जाएंगे। अब आज H पॉजिटिव को आपने क्या करना है? बैलेंस करना है, या हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय यूजिंग H पॉजिटिव। अब दोनों इक्वेशन में आप H पॉजिटिव बैलेंस करोगे अगर ज़रूरत है तो। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि इसको जो है आपने चार्ज बैलेंस करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब आप चार्ज बैलेंस कर लोगे तो इस चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दोनों इक्वेशंस में, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। चार्ज बैलेंसिंग अदर चीज़ है बेटा, और उसके बाद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग है वो समथिंग अदर है। अब आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लिया, उसके बाद आप ओवरऑल रिएक्शन लिखो। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के बाद दोनों साइड के ऊपर चार्ज चेक करो, अगर बैलेंस है तो इट्स मीन आपकी इक्वेशन बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट मेथड है उसके साथ हम बैलेंसिंग देखेंगे। एक ये बेसिक मीडियम वाली है, तो ये भी मैं किसी दिन आपको जो है वो समझा दूंगा। अभी वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।